एक लग्जरी क्रूज है। रंजीत नाम के एक बहुत रईस आदमी की जन्मदिन पार्टी हो गई है। अनाउंस किया जाता है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे जॉली के नाम कर दी। अब इस प्रॉपर्टी के लिए 3 जॉली खड़े हो जाते हैं। उनके रोल अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने किए हैं। अब पचड़ा ये खड़ा होता है कि इनमें से असली जॉली कौन है। ये सुलझता नहीं कि उससे पहले क्रूज पर एक मर्डर हो जाता है। क्रूज पर सवार लोगों में से किलर कौन है और ये हत्या क्यों हुई, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। जिस शख्स का मर्डर होता है दरअसल वो फिल्म का पहला मर्डर नहीं, फिल्म सबसे पहले अपनी कॉमेडी की हत्या करती है। ये बताया जाता है कि रंजीत की जो प्रॉपर्टी है वो $69 बिलियन थी। अक्षय का किरदार आगे समझाता है कि ये बहुत सही पोजीशन है जो 69 है। दरअसल 69 एक सेक्सुअल रेफरेंस है यहाँ पर, और फिल्म वहीं से लाफ्टर निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे चुनिंदा सीन्स को आप नज़रअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिल्म बार बार आपका ध्यान खींचकर वहीं ले जाना चाहती है। जैसे सौंदर्या शर्मा का किरदार है लूसी, वो कहानी को किसी भी तरह से आगे लेकर नहीं जाता। फिल्म में उनके जितने भी सीन हैं वहाँ किसी ना किसी तरीके से उनकी ब्रेस्ट या जान पर ही कमेंट किया गया। हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइज को इस ह्यूमर की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ह्यूमर को लेकर एक बहस चलती है कि अगर हम जोक पर नाराज़ होंगे तो कॉमेडी करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। इस नैरेटिव के साथ एक मसला है, जोक के टॉपिक से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो जोक कौन कर रहा है और किस पर कर रहा है। ये बात पूरा अंतर साफ कर देती है। बहरहाल हाउसफुल 5 उस किस्म की फिल्म नहीं जो आपको इंटेलिजेंट कॉमेडी देने का वादा करे। ये कभी था ही नहीं कि यहाँ एक जोक को बिल्डअप किया जाएगा और फिर पंच लाइन आएगी, ऐसा सीन नहीं है कोई। हाउसफुल 5 एकदम सिली वैकी ह्यूमर वाली फिल्म है। उसी परंपरा में कुछ फनी मोमेंट्स देती भी है। जैसे रितेश के किरदार का एक ट्रोप होता है, उसके हर बात में 2 एलिमेंट होते हैं। जैसे वो मच्छर और किसी आदमी की बात करेगा और कहेगा कि वो मेरा खून पी जाता है। आप पूछेंगे कि कौन, वो मच्छर? इस पर वो बोलेगा नहीं यार वो आदमी। ऐसा 1, 2, 3 में सुनील शेट्टी के किरदार के साथ भी था कि आपका वाला लेफ्ट और मेरा वाला लेफ्ट, ये कुछ वैसा ही है। खैर यहाँ पर ये सिली ज़रूर था मगर कुछ पॉइंट्स पर काम करता है फिल्म के लिए। इसी तरह कुछ विदेशी रेफरेंसेस का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्टर और कॉमेडियन की एंड पील का एक स्केच है, उसका गिफ जो भी कहें आप, एक है जो महा पॉपुलर है, जहाँ जॉर्डन पील का किरदार जो है वो नर्वस है और उसके माथे से पसीने की एकदम बारिश हो रही है, बाल्टियाँ बह जा रही हैं। हाउसफुल 5 के एक सीन में ऐसा ही रितेश के किरदार के साथ भी होता है। हाउसफुल 5 एक बात को फिर से पुख्ता करती है कि कॉमेडी में अक्षय का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, बस उन्हें उस लेवल की स्क्रिप्ट नहीं मिल रही। उनकी पिछली फिल्मों की तरह हाउसफुल 5 भी पुराने जो पॉपुलर रेफरेंस है उनकी फिल्मों के, उनको भुनाने की कोशिश करती है। अब हमें समझना ये होगा कि हेरा फेरी और भागम भाग जैसी फिल्मों से अक्षय की जो कॉमेडी थी वो इसलिए यादगार थी क्योंकि वो नया था उस समय भी। हालांकि आज के जो मेकर्स हैं वो अक्षय से उन्हीं फिल्मों के पॉपुलर सीन्स रिक्रिएट करवाने में लगे हुए हैं। जिस लेवल की उनकी डायलॉग डिलीवरी है, कॉमेडी टाइमिंग है, उस तरह की स्क्रिप्ट उनके हिस्से नहीं आ रही हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी अक्षय के अलावा फिल्म में 18 मेजर एक्टर्स थे। इसमें नाना पाटेकर, चंकी पांडे, जॉनी लिवर और श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स भी शामिल थे, लेकिन उनके हिस्से भी कोई यादगार सीन नहीं आया। कोई भी ऐसा सीन नहीं था जहाँ उनकी काबिलियत का सही इस्तेमाल हुआ हो। कॉमेडी से इतर सस्पेंस भी फिल्म का एक पहलू था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर खुद फिल्म को भी उससे कोई खास मतलब नहीं होता। फिल्म का फर्स्ट हाफ कॉमेडी सीक्वेंसेस में निकल गया, क्योंकि मेकर्स ने 2 क्लाइमैक्स शूट किए थे। 5A और 5B के नाम से फिल्म के 2 वर्जन भी रिलीज किए, इसे बहुत प्रमोट किया, हर तरह से किलर वाले एंगल को बेचा, लेकिन वो बहुत हल्का सस्पेंस था। ऊपर से फिल्म उसकी छानबीन में उतरने की जहमत भी नहीं उठाती। बस अंत में जल्दी में किलर का जो मोटिव है वो निपटा दिया जाता है भगा कर। कुल मिलाकर ये सस्पेंस उतना ग्रिपिंग नहीं कि उसके लिए मेकर्स को इतने तिकड़म बैठाने पड़े। इस फिल्म में हाउसफुल और हाउसफुल 2 के कई रेफरेंसेस को इस्तेमाल किया गया, मगर ऐसा करने में मेकर्स एक ज़रूरी बात भूल गए। हाउसफुल आयुष की कहानी थी जो अपनी किस्मत से परेशान है। जैसे जैसे हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिल्में बड़ी होती चली गई वैसे ही ये कम ओरिजिनल रह गई। हाउसफुल 5 भी उसी लाइन में जाकर जुड़ती है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी प्रशांत। शुक्रिया।